कभी सोचा है अगर आप किसी भूत को सिर्फ देखकर वहां रुक जाएं, तो क्या वो आपका पीछा नहीं छोड़ता? मैंने सिर्फ उसे देखा था, पर उस रात के बाद हर रात उसके ठंडे हाथ मेरी पीठ पर होते हैं और उसकी आवाज कहती है, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये बात 2018 की है। मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था और तब मेरी पोस्टिंग थी एक छोटी सी जगह, भूटान बॉर्डर के पास। ऑफिस का काम ज्यादा नहीं होता था, तो रोज 2 बजे के आसपास निकल जाता था। लेकिन बिजली काफी चली जाती थी और मुझे गेमिंग का बड़ा क्रेज था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ऑफिस से 25 किलोमीटर दूर वाले टाउन में रेंट पे रहूंगा, जहां बिजली थोड़ी ठीक थी। रोज मैं मोटरसाइकिल से जंगल के बीच से गुजरता, 20 से 25 किलोमीटर का रोड। अच्छा, लेकिन एकदम सुनसान, ना घर ना लोग, सिर्फ बांबू के पेड़ और कभी कभी एक आदमी अपने पशुओं के साथ। उस दिन भी 3 बजे का टाइम था। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था, तभी मैंने एक औरत को देखा। ट्राइबल ड्रेस में भी 30-32 साल की लग रही थी। चुपचाप रोड के एक तरफ चल रही थी। जब मैंने उसे ओवरटेक किया तो पीछे मुड़ के देखा, पर कोई था ही नहीं। मैंने बाइक रोकी। हां, पता है, गलती की, पर उस वक्त मुझे लगा ये तो एडवेंचर है और दिन का समय था। डर कैसा? मैंने आसपास देखा, सिर्फ बैम्बू के जंगल, कोई घर नहीं, कोई जाने की जगह नहीं। और फिर मैं वहां ही एक कोने में जाके बाथरूम के लिए रुक गया। फिर सीधा घर। रात को गेम्स खेला, डिनर किया और लेट नाइट 1 बजे सो गया। लेकिन 3 बजे मैं अचानक उठ गया, डर के मारे, जैसे सांस रुक गई हो। मुझे लगा स्लीप पैरालिसिस है। पहले भी हुआ था। मैं आंख बंद करके चुप रहा, पर इस बार मुझे किसी के हाथ अपने पीठ पर महसूस हुए, ठंडे हाथ। फिर एक आवाज आई, औरत की, धीमी लेकिन अजीब सी प्यारी, तुम मुझे जानते नहीं, नाम से क्या करोगे? मैं कंप रहा था, बस एक ही बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो। और उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। क्यों? मैं बैरली पूछ पाया। उसका जवाब था, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अगली सुबह बुखार था, ऑफिस नहीं गया, रात भर सो नहीं पाया। दूसरी रात वही सब, ठंडे हाथ, वो आवाज, तुम्हें पसंद नहीं? मैं चुप रहा। मेरे पति ने मुझे नहीं चाहा, मार दिया। एक्स गांव जाके पूछो, लोग सब जानते हैं। फिर से नींद में चला गया। अगली सुबह ऑफिस गया, अपने अटेंडेंट राम को सब बताया। उसके साथ गया उस गांव, टी स्टॉल वाले से बात की। राम ने लोकल लैंग्वेज में। उसने बताया, कुछ दिन पहले एक औरत की लाश मिली थी, फांसी से मारी थी। पति और बीवी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्या पता उसने ही मार दिया हो। राम मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। मैंने सब कुछ बताया। तांत्रिक ने कहा, तू वहां रुक गया तो उन्होंने तुझे चुना। वो आत्मा शांत नहीं थी, दुख, गुस्सा और इंतजार सब कुछ था उसमें। उसने एक पूजा की, रक्षा का राख दिया। कहा, 7 दिन तक इसे अपने बेडरूम के पास और एंट्रेंस पे रखना, साफ मत करला। मैं वैसे ही करता रहा और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। मैं मानता हूं, कुछ लोग कहते हैं ये सब सपना था, पर जो महसूस किया, सुना, वो सपना नहीं था। कुछ चीजें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते, और कभी कभी वो हमें देख रही होती हैं, चुपचाप।